क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन पैसे तो बचाते हैं, लेकिन समय को क्यों यूं ही गवा देते हैं? हम खर्च किए गए पैसों का हिसाब रखते हैं, लेकिन बीते हुए घंटों का नहीं। क्यों जब कोई 1 रुपया गिरता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन जब दिन के 3-4 घंटे बेकार चले जाते हैं तो बस एक मुस्कान के साथ कह देते हैं, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। पर क्या वाकई ये कोई छोटी बात है? क्या वाकई हमें समय की कीमत का अंदाजा है, या फिर हम तब समझेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी, जब समय हाथ से फिसल चुका होगा और हमारे पास सिर्फ पछतावा बचा होगा? समस्या यही है, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, पैसा लगाओ, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि समय भी एक पूंजी है और शायद पैसे से भी ज्यादा कीमती। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त चला गया वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। सोचिए, एक इंसान हर दिन 1440 रुपए पाता है, लेकिन अगर वो हर रोज बिना सोचे समझे उसमें से 500-600 रुपए फेंक दे तो क्या आप उसे समझदार कहेंगे? अब यही सोचिए, हर इंसान को रोज 1440 मिनट मिलते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसका बड़ा हिस्सा बिना किसी मकसद के, बिना किसी सोच के यूं ही बर्बाद कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों समय को सबसे कीमती चीज कहने के बावजूद हम उसे सबसे सस्ता समझते हैं? क्यों हम वो सब कुछ कल पर टालते जाते हैं जिसे आज करने से जिंदगी बदल सकती है? क्यों हम तभी जागते हैं जब कोई मौका हाथ से निकल जाता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, या जब कोई अपनों में से हमसे बहुत दूर चला जाता है, और फिर हम कहते हैं, काश उस वक्त थोड़ा और वक्त दे देते। शायद वजह यह है कि समय कभी आवाज नहीं करता, वो चुपचाप निकलता रहता है, और जब उसकी कमी महसूस होती है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने समय को नजरअंदाज किया और उसकी जिंदगी में क्या तूफान आया, और फिर उसी ने कैसे समय की असली कीमत पहचानी और अपनी तकदीर बदल दी। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए समय की कीमत? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन एक 27 साल का नौजवान था, दिखने में स्मार्ट, पढ़ा लिखा और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। लेकिन उसके पास एक चीज की बेहद कमी थी, समय, या यूं कहें कि वो समय को लेकर कभी गंभीर ही नहीं हुआ था। सुबह की मीटिंग हो या माँ की दवाई लाने का वादा, अर्जुन अक्सर लेट हो जाता था। कल कर लेंगे, थोड़ा सो लूं, अभी मूड नहीं है, ये सब उसके रोज के डायलॉग बन चुके थे। घर में माँ पापा कई बार समझाते, लेकिन अर्जुन के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती। अर्जुन के दादाजी 77 साल के बूढ़े मगर समझदार इंसान। एक शाम उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, वक्त बहुत बेरहम होता है, जब तक समझ आता है तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, दादाजी आप ओल्ड स्कूल हो, आजकल तो मल्टीटास्किंग का जमाना है, टाइम तो निकल ही आता है। दादाजी ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, बस बेटा, जब वक्त तुम्हारे सामने आईना लेकर खड़ा होगा तब समझ आएगा कि किसे देखा और किसे नजरअंदाज किया। अर्जुन की जिंदगी दौड़ती रही, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, वीकेंड पार्टीज, नेटफ्लिक्स की सीरीज और काम को लेकर बिजी 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 का नाटक। लेकिन असल में वो एक ऐसे इंसान में बदल चुका था जो काम में व्यस्त नहीं बल्कि समय में खोया हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड नीलम भी कई बार कह चुकी थी, तुम हर चीज को टालते हो अर्जुन, एक दिन मैं भी टल जाऊंगी। अर्जुन हंस देता, उसे लगा ये बस एक इमोशनल डायलॉग है। एक दिन अर्जुन दफ्तर से लौटा तो माँ ने कहा, नीलम आई थी, बहुत रो रही थी, कह गई कि अब और इंतजार नहीं कर सकती। अर्जुन ने फोन उठाया, कॉल की, स्विच ऑफ, मैसेज किया, देखो सॉरी, बात करते हैं, रिप्लाई आया, अब कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रहा, गुड लक। अर्जुन के लिए ये एक चुभन भरा रियलिटी चेक था, पर उस वक्त भी उसने खुद को समझा लिया, चलो कोई बात नहीं, वक्त सब ठीक कर देगा। उसे नहीं पता था कि वक्त तब तक सबक सिखाता है जब तक कुछ भी ठीक करने को बचा नहीं होता। एक हफ्ते बाद अर्जुन ऑफिस में एक जरूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। तभी माँ का फोन आया, बेटा, दादाजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, अस्पताल में है, तुरंत आ जाओ। अर्जुन बोला,
मैं अभी नहीं आ सकता, मीटिंग है, शाम तक आता हूँ। शाम को जब अर्जुन पहुंचा तब डॉक्टर ने कहा, अगर आप कुछ घंटे पहले आ जाते तो शायद उनसे बात हो जाती। अब बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी आंखें बंद किए पड़े थे, शांत, बिना अलार्म के, जैसे समय ने हमेशा के लिए चुप करा दिया हो। दादाजी के कमरे में अर्जुन ने एक पुरानी डायरी देखी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर समय पर न जागे तो वक्त तुम्हें झकझोर कर जगाएगा, और जब वक्त झकझोरता है तो हाथ से बहुत कुछ निकल जाता है। डायरी में हर पेज पर दादाजी ने अपने अनुभव लिखे थे, कैसे उन्होंने समय का सदुपयोग करके जीवन को जिया। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने अब तक के हर कल को याद किया जो कभी आया ही नहीं। अर्जुन ने उस दिन एक निर्णय लिया, अब से एक एक मिनट का हिसाब रखा जाएगा। उसने सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदली। सुबह जल्दी उठना, काम को टालना बंद, फोन का सीमित उपयोग, माँ के साथ समय बिताना। वो हर शाम 10 मिनट दादाजी की डायरी पढ़ता और सोचता, मैंने आज अपना समय कैसे जिया। 6 महीने में अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसे एक नई और बेहतर नौकरी मिली। उसने एक मोटिवेशनल ब्लॉग शुरू किया, वक्त की कीमत। वो कॉलेजों में जाकर युवाओं को समय की अहमियत सिखाने लगा। एक दिन नीलम की कॉल आई, मैंने तुम्हारा ब्लॉग देखा अर्जुन, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? अर्जुन मुस्कुराया, अब मेरी जिंदगी में सब कुछ समय पर होता है। एक दिन अर्जुन को दादाजी की एक और चिट्ठी मिली, शायद अस्पताल में उनके सामान में रखी थी। बेटा अर्जुन, अगर तू ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि तू समझ गया है, वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो वक्त को अपना लेता है वो जिंदगी को भी जीत लेता है। मेरी तरफ से तुझे आशीर्वाद कि तू अब हर लम्हे को जिए और दूसरों को भी जीना सिखाए। आज अर्जुन एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। हर सेमिनार की शुरुआत वो एक ही लाइन से करता है, मैंने बहुत देर कर दी लेकिन आपने मत करना। हर स्टेज से वो यही संदेश देता है, पैसे की चोरी हो तो बैंक अलर्ट कर देता है, लेकिन समय की चोरी का कोई अलार्म नहीं होता। बस जब आंख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। क्या आपने आज का दिन जिया या सिर्फ गुजार दिया? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर